नमस्कार। भारत के जो क्लासिकल डांस हैं वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं। नहीं, ये असल में कहानियां हैं, प्रार्थनाएं हैं और एक ऐसी प्राचीन भाषा है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो आज हम इसी गहरी और जिंदा दिल परंपरा के कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बात शुरू करेंगे इन नृत्यों की जड़ से, मतलब इनके मूल ग्रंथ से। फिर देखेंगे कि ये पूरे भारत में कहां-कहां फैले हुए हैं। इसके बाद दो बहुत ही अलग स्टाइल्स को जरा करीब से जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सदियों पुरानी कला आज भी कैसे बदल रही है और आगे बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उन सब की जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं। एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो इन सभी कलाओं की कह सकते हैं आत्मा है। ये सवाल वाकई हैरान करने वाला है ना। सोचिए जरा, एक किताब जो 2000 साल से भी ज्यादा समय से भारत की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कलाओं को गाइड कर रही है। आखिर कौन सी है वो किताब? ये है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का लिखा हुआ ये ग्रंथ सिर्फ डांस के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें नाटक, संगीत, एक्सप्रेशंस, हर चीज का पूरा शास्त्र है। और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे 5वें वेद का दर्जा दिया गया है, जो इसे वेदों के बराबर पवित्र बनाता है। अच्छा, अब एक मजेदार बात। भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं, इस पर दो ऑफिशियल राय हैं। संगीत नाटक अकादमी, जो कि इस फील्ड की सबसे बड़ी संस्था है, वो 8 डांस फॉर्म्स को मान्यता देती है। वहीं भारत का संस्कृति मंत्रालय अपने लिस्ट में 9 डांस फॉर्म्स को रखता है। तो ये जो एक डांस का फर्क है ना, वो है छाऊ की वजह से। संस्कृति मंत्रालय छाऊ को नौवां क्लासिकल डांस मानता है, जबकि आमतौर पे इसे एक बहुत ही एनर्जेटिक सेमी क्लासिकल डांस माना जाता है। ये खासतौर पर पूर्वी भारत में बहुत पॉपुलर है। तो अब जब हमें संख्या पता चल गई है, तो चलिए भारत के नक्शे पर एक सफर करते हैं और देखते हैं कि ये 8 ऑफिशियल क्लासिकल डांस फॉर्म्स किन किन इलाकों की पहचान है। तो ये हैं वो 8 डांस फॉर्म्स जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी से शास्त्रीय मान्यता मिली है। देखिए, तमिलनाडु से है भरतनाट्यम, जिसके पोज किसी मूर्ति की तरह सधे हुए होते हैं। फिर उत्तर भारत का कथक, जो कहानी सुनाने और तेज चक्कर के लिए जाना जाता है। केरला से 2 हैं, एक तरफ शानदार और ड्रामेटिक कथकली, तो दूसरी तरफ बेहद सौम्य मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी अपनी तेज गति और जिंदा दिल एक्टिंग के लिए मशहूर है। ओडिशा का ओडिसी मंदिरों की मूर्तियों की तरह त्रिभंग पोज पर आधारित है। और नॉर्थ ईस्ट से आते हैं असम का सत्रिया, जो भक्ति रस में डूबा हुआ है। और मणिपुर का मणिपुरी, जो अपने कोमल और घुमावदार मूवमेंट्स के लिए फेमस है। हर डांस अपने आप में एक अलग दुनिया है। अगर हम इसे इलाके के हिसाब से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 8 में से 4 यानी कि आधे डांस फॉर्म्स दक्षिण भारत से हैं, तो ये क्लासिकल डांस का एक बहुत बड़ा गढ़ है। 2 नॉर्थ ईस्ट से हैं और उत्तर और पूर्वी भारत से एक एक डांस आता है। और इन सब में केरल की बात ही कुछ और है। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां से 2 अलग-अलग क्लासिकल डांस फॉर्म्स निकले हैं। एक तरफ पुरुषों वाला ताकतवर और ड्रामेटिक कथकली, तो दूसरी तरफ महिलाओं का कोमल और सुंदर मोहिनीअट्टम। क्लासिकल डांस की इस डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझने के लिए आइए 2 बिल्कुल अलग स्टाइल्स पर फोकस करते हैं। एक जो अपनी परफेक्शन के लिए जानी जाती है और दूसरी अपने जबरदस्त ड्रामा के लिए। तो एक तरफ है भरतनाट्यम, सबसे पुराने डांस फॉर्म्स में से एक, जो लाइंस, एंगल्स, रिदम और सोलो परफॉर्मेंस की कमाल की काबिलियत पर जोर देता है। और दूसरी तरफ है कथकली, जो कि एक डांस ड्रामा है। इसमें बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स, भारी मेकअप और पुरानी कहानियों को स्टेज पर जिंदा किया जाता है। एक मंदिर की शांति से जुड़ा है, तो दूसरा महाकाव्यों की भावनाओं और लड़ाइयों से। भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक सेट फॉर्मेट। इसकी शुरुआत होती है अल्लारीपू से, जो एक तरह से डांसर के शरीर को तैयार करना और भगवान को नमस्कार करने जैसा है। और परफॉर्मेंस खत्म होती है तिल्लाना पर, जो रिदम और स्पीड का एक बहुत ही जोशीला और खुशी भरा प्रदर्शन होता है। भरतनाट्यम की एक और कमाल की चीज है एकाहार्य। इसका मतलब यह है कि एक ही डांसर अपनी एक्टिंग और एक्सप्रेशन से पल भर में कैरेक्टर बदल लेता है। एक पल में वो कृष्ण बन सकता है, तो अगले ही पल राधा। ये एक आर्टिस्ट की जबरदस्त काबिलियत को दिखाता है। अब कथकली को देखिए। ये पारंपरिक तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही पावरफुल डांस है। इसकी कहानियां रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से ली जाती हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है इसके बड़े बड़े मुकुट और चेहरे पर होने वाला बहुत ही डिटेल्ड मेकअप। ऐसा माना जाता है कि ये आकाश तत्व को दर्शाता है। कथकली का मेकअप सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक कोड लैंग्वेज है। हर रंग का एक गहरा मतलब होता है। जैसे हरा रंग, जिसे पच कहते हैं, वो हीरो और देवताओं के लिए होता है।
काला रंग यानी करी राक्षसों और विलेंस को दिखाता है, जबकि पीला रंग संतों और महिला किरदारों के लिए होता है। मतलब मेकअप देखते ही ऑडियंस समझ जाती है कि कौन क्या है। ये डांस फॉर्म्स पुराने जरूर हैं, पर ये किसी म्यूजियम में रखी हुई चीजें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा परंपरा है जो आज भी सांस ले रही है, बदल रही है और आगे बढ़ रही है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये परंपरा कितनी डायनामिक है, नाट्यशास्त्र की रचना से लेकर सबसे पुराने डांस भरतनाट्यम के जन्म तक, और फिर 15वीं सदी में सत्रिया के बनने से लेकर साल 2000 में उसे क्लासिकल डांस का दर्जा मिलने तक ये सफ़र लगातार चलता रहा है। और जिसे हम सबसे नया क्लासिकल डांस मानते हैं यानी सत्रिया, वो भी लगभग 500 साल पुराना है। इसे असम में संत श्रीमंत शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन के हिस्से के रूप में शुरू किया था, और इसका साल 2000 में क्लासिकल लिस्ट में शामिल होना ये साबित करता है कि ये परंपरा नई चीज़ों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इस बदलती दुनिया में जब आर्ट के नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है जो किसी डांस को क्लासिकल बनाती है? क्या ये सिर्फ उसका पुराना होना है, या नाट्यशास्त्र के नियमों का पालन करना है, या फिर कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कला को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखता है।